वंदे वांछितलाभाय चंद्रकृतशेखरं वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनम्। नवरात्रि ऐसे 9 दिन जब सभी लोग रंगीन कपड़े पहनकर नाचते हुए दिखाई देते हैं, परंतु सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि में दुर्गा पूजा है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई वाहन जाते हुए दिखाई दिए। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे? सती मन ही मन सोचने लगी, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सारी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से मिलना भी हो जाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं और हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर में उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने की जिद करने लगी, बार बार अपनी बात को दोहराने लगी। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उसके साथ अपना एक गण भी भेजा जिसका नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। उनके पिता दक्ष ने उन्हें देखकर कहा कि तुम मेरा अपमान करवाने आई हो। अपनी बहनों को देखो, ये किस प्रकार भली भांति अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बाघांबर है। तुम्हारे पति शमशानवासी और भूतों के नायक हैं। वह तुम्हें बाघांबर छोड़कर और कुछ नहीं पहना सकते। दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान शिव ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी जाना उचित नहीं है। पर अब क्या हो सकता है, अब तो मैं आ चुकी हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे और यज्ञ कुंड में धू धू करती हुई अग्नि की आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से पूछी, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबने भाग लिया, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं मानता। वह तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहता है और हड्डियों की माला पहनता है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो गए। उनका मुखमंडल प्रलय की सूर्य की भांति तेजोत्थित हो गया। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? धिक्कार है मुझे। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उस कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो?
जो मंगल के प्रतीक हैं, जो क्षण भर में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं, वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उनका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्द सुनती है, उसे नरक भोगना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो, देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने पति का अपमान न सह सकी और यज्ञ द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर भगवान शिव ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवाजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। धन्यवाद।